नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में लॉकडाउन के बीच शराब दुकानें खोलने की मंजूरी मिल गई है। कल से राज्य में शराब की दुकानें खुलेंगी। उत्पाद विभाग ने शराब की खुदरा दुकानों के साथ साथ होम डिलीवरी का भी निर्देश दिया है। यानी झारखंड में अब शराब की जोमेटो और स्विगी के जरिए होम डिलीवरी की जाएगी। वहीं खुदरा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी शराब खरीदी जा सकती है। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। खुदरा दुकानों पर शराब तो बिकेगी ही, साथ ही साथ जोमेटो और स्विगी के जरिए होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए शराब की खरीदारी दुकान से जाकर भी लोग कर सकते हैं। बुधवार से शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने यह मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन 4 में सीमित छूट पर गाइडलाइंस तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इसमें सभी तरह की किताबों और स्टेशनरी की दुकानों को खोल दिया गया है। कृषि से संबंधित सामानों की दुकानों को भी खोला गया है। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी दुकानों के खुलने के बाद लोग बाजारों में पहुंचने लगे हैं। झारखंड सरकार ने 58 दिनों बाद राज्य में लॉकडाउन 4 में कुछ विशेष छूट देने का फैसला किया है। राज्य में छूट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। गोदाम और वेयर हाउस के संचालन के साथ हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताबें, स्टेशनरी की दुकानें, मोबाइल की खुदरा दुकानें, कृषि के लिए बीज, खाद और अन्य चीजों की दुकानें भी खुल गई हैं। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको इंडस्ट्रियल एरिया जहां जहां है वहां पर ये एक्टिविटीज को हम लोग खोलने जा रहे हैं। जो राज्य में चल रहे टैक्सी व्यवस्था उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। विद परमिशन ये टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। लिकर शॉप भी खोले जाएंगे। सर्विसिंग सेंटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे। झारखंड में शराब की खुदरा दुकान खोलने की भी मंजूरी मिल गई है। हालांकि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से शराब दुकान खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग एक चुनौती बनी थी, इसे लेकर राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान हुई रेवेन्यू की क्षति की भरपाई करने के लिए अब सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अब खुदरा शराब बेचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे साथ खुदरा शराब विक्रेता के सेक्रेटरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं और कब से शराब मिलना शुरू हो जाएगा? हम लोग को कल सचिव उत्पाद से बात जो हुई उस दरमियान में सकारात्मक बातें हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग दुकान खोलने की तैयारी कर लीजिए, 6-6 फीट की दूरी पर गोला बना लीजिए और जोमेटो और स्विगी ऑनलाइन उसका भी उन्होंने कहा कि 10 दिन के लिए मैंने उसको रखा है ट्रायल के लिए, ये क्या रिस्पॉन्स रहता है। लॉकडाउन 4 में रियायत देते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने कृषि से संबंधित सामानों की दुकान खोलने को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद राजधानी रांची के कचहरी स्थित कृषि से संबंधित दुकानों में लोग कीटनाशक, बीज, खाद और अन्य सामानों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम जो कृषि से संबंधित उपकरणों के जो दुकान थे वो खुले हुए हैं और लोग भी जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है कि दुकानें खुल गई हैं, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और जो लोग यहाँ पर कस्टमर्स पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप भी यहाँ पे कीटनाशक की दुकान में आए थे, बीज भंडार में, क्या आपने लिया है? और इन लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बंद थी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप? समय के अनुसार जो बीज मिलना चाहिए, जो कीटनाशक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि मैक्सिमम जो फसलें थी वो फसलें अपने चरम पर थी। सीबीएसई की परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने किताबों की दुकानों को खोलने की भी मंजूरी दी है। ऐसे में रांची के अपर बाजार के सरस्वती मार्केट में छात्र और अभिभावक पहुंचने लगे हैं। हम लोग तो आशा में है, पैसे से सब चीजें कमी होगी। हम लोग के पास तो 2 महीना से बंदी के कगार पे हालत खराब था। आज आशा में आए हैं, देखिए अब क्या होता है शाम तक में। देखिए, आप जहां तक आप कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको किताबें की ही दिखेंगे। और लॉकडाउन 4.0 में ये रियायत दी गई है कि जो स्टेशनरी के शॉप है उसको खोला जाए। ऐसे में मार्केट जरूर खुला हुआ है, लेकिन जो लोग हैं
वो अभी बहुत कम पहुंच रहे। हमारा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में झारखंड के 11 मजदूरों की मौत का मातम राज्यवासी पूरी तरह मना भी नहीं पाए थे कि एक और हादसे ने सूबे को झकझोर दिया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में हुए सड़क हादसे में झारखंड के 4 और मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। इसके साथ ही राज्य के कई और हिस्सों से भी मजदूरों के साथ हादसे की खबर सामने आई है। लॉकडाउन ने वैसे तो कईयों के जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन सबसे बुरी हालत मजदूरों की है, जिनका देश भर से घर लौटने के लिए पलायन जारी है। पेट की आग के कारण ये मजदूर हर तरह के जोखिम लेने को तैयार हैं और ऐसे में कई हादसे भी पेश आ रहे हैं। यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे को अभी 3 दिन भी ठीक से नहीं बीते कि महाराष्ट्र के यवतमाल में मंगलवार को एक और हादसा पेश आया। यहां एक बस के ट्रक से टकराने की वजह से बस में सवार 4 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई और 28 मजदूर घायल हो गए। सोलापुर से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मजदूरों को लेकर झारखंड जा रही थी। इस दौरान यवतमाल में हादसा पेश आया। हादसे में मारे गए 4 मजदूर झारखंड के रहने वाले थे और घायलों में भी कई लोग झारखंड के रहने वाले हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया है और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से घायलों को मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया गया है कि घायल लोगों की मदद और झारखंड वापसी के लिए सोलापुर प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जाए। घर लौटने को बेकरार मजदूरों के साथ ऐसे हादसे कई जगह हो रहे हैं। गुजरात से प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस सिमडेगा के कोलेबिरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक प्रवासी मजदूर घायल हो गया, जो चतरा जिले के सिमरिया का रहने वाला है। उसे सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बस दुर्घटना ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए ट्रक से निकले मजदूरों के एक जत्थे के साथ भी हादसा पेश आया। तोपचांची राजगंज NH2 पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिससे ट्रक की छत पर सवार कई मजदूर सड़क पर गिर पड़े। इनमें से एक मजदूर को एक अन्य गाड़ी कुचलते हुए फरार हो गई। मजदूर को धनबाद PMCH लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया है। ये थोड़ा आगे से वो हाईवे किधर आ रहा था और पीछे से एक ट्रक जाके आगे धक्का मार दिया। अच्छा। फिर उसको मारा, वो मेरा ऊपर गिरा, मेरा पूरा खून चढ़ लगा, फिर उस गिर गया, उसके ऊपर सब फट गया। कैसे हुआ बोली तो वो गाड़ी में बैठा था, वो गाड़ी में बैठा था, वो सामान था, सामान के ऊपर बैठा था और फिर वो ये डंपर वाला आके उससे धक्का मार दिया, वो नीचे गिर गया। ऐसे हादसों की बढ़ती संख्या अब डराने लगी है, लिहाजा मजदूरों की दिक्कत को देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों को दूसरे राज्यों के लोगों को भी उनके राज्य तक सुरक्षित पहुंचाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर पैदल चल रहे मजदूरों की सहूलियत के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोलने का आदेश दिया है। हमने ये स्पष्ट रूप से अपने प्रशासनिक महकमे को निर्देश दिया है कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, और हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनको खाने पीने की व्यवस्था कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार राज्यवासियों की घर वापसी को लेकर जितनी गंभीर है, उतनी ही सक्रियता वो अन्य राज्यों के लोगों को भी सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और बार बार मजदूरों से जान जोखिम में न डालने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन की मार चाईबासा के 500 से ज्यादा ई रिक्शा चालकों और उनके परिवारों पर भी पड़ी है। ई रिक्शा नहीं चलने से चालकों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी इन रिक्शा चालकों के सामने लोन चुकाने की है। अधिकांश रिक्शा चालक किसी बैंक से या साहूकार से कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदे और उसी की कमाई से बैंक के किस्त या साहूकार का कर्ज चुका रहे थे। लेकिन रिक्शा नहीं चलने से न तो परिवार का पेट पाल पा रहे हैं और न ही कर्ज चुका पा रहे हैं। 2 महीने से रिक्शा नहीं चलने से रिक्शा की बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही है। इससे बैटरी खराब हो रही है। नई बैटरी लेने के लिए 25 से 30 हजार रुपए और चाहिए उन्हें, यानी मुश्किलें चारों तरफ से। यहाँ पे सर 500 से 600 करीब टोटल चलता है। सब बैंक से या फिर सेठ से कर्जा लेके
सब मैंने रिक्शा में चला रहे हैं। आज सबको दिक्कत हो रही है, सबका किस्ती फेल हो जा रहा है। किस्ती भरे भी तो कहाँ से भरे? टोटो चल नहीं पा रहा, क्या पब्लिक रहेगा तब ना चलेगा। और अभी हम लोग के पास अभी पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, और टोटो नहीं चलेगा तो फिर खाएंगे क्या हम लोग? पूरा बैठ गया है, सब एकदम खराब हो गया है बैटरी, गाड़ी नहीं चलने के कारण। तो अब हम लोग के पास पैसा नहीं, जो अभी हम 28-30 हज़ार रुपये लगाएंगे तो फिर बैटरी लगाएंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद यह सिलसिला तेज हो गया है। रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रामगढ़, सिमडेगा और गुमला, लोहरदगा से एक एक मामला सामने आया है, जबकि हजारीबाग से 2 नए केस मंगलवार को मिले हैं। कोडरमा से 3 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या झारखंड में बढ़कर 244 हो गई है। सरायकेला में संक्रमण का पहला मामला मंगलवार को सामने आया और कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 128 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। इसके साथ ही राज्य के जामताड़ा और गोड्डा जिले की बात करें तो ये दोनों जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना के हॉटस्पॉट रांची के हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में रांची पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बाहर घूम रहे लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 को लेकर हिंदपीढ़ी इलाके में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और राहत की बात है कि अब हिंदपीढ़ी में सिर्फ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम सभी की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है। जीवन की हर शह इससे प्रभावित हो गई है, लेकिन वक्त का दस्तूर है कि जिंदगी की गाड़ी हर संकट में भी चलती रहनी चाहिए। लिहाजा लोगों ने भी इस संकट के साथ ही जीना सीखना शुरू कर दिया है और रोजमर्रा की चीजों को उसके हिसाब से ढालने लग गए हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला सरायकेला में, जहां एक जोड़ा खास तरीके से 7 जन्मों के बंधन में बंधा। कोविड-19 संक्रमण के बीच लोग लॉकडाउन में भी जीने की कला सीख रहे हैं। इसका एक उदाहरण सरायकेला जिले के आदित्यपुर में देखने को मिला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदीप प्रसाद और रोमा घोष ने जन्म भर के बंधन में खुद को बांध लिया। शिव मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ हुई इस शादी में वर और वधू दोनों पक्ष के सिर्फ 5-5 लोग ही शामिल हुए। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए इनके सुख में जीवन की मंगल कामना की। पूरा ये में आपको मना ही है, लेकिन ऐसा सोशल डिस्टेंस में आज का ये में भी हम लोग देखे कि कहीं बाराती अगर जाता है तो 50 का परमिशन ऐसे दिया गया है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आज यहाँ इतना अच्छा से समाज के आदमी के साथ सोशल डिस्टेंस रख करके जो शादी कर रहा है मंदिर में, ये बहुत ही अच्छा करता है। दरअसल पेशे से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक प्रदीप और रोमा की शादी लॉकडाउन के पहले चरण की शुरुआत में ही तय कर दी गई थी, लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने के कारण शादी स्थगित हो गई और दोनों ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद शादी का फैसला किया। लेकिन जब देश भर में चौथी बार लॉकडाउन की घोषणा हुई तो इस जोड़े ने मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कर लिया। इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखा ही गया, सादगीपूर्ण समारोह के कारण फिजूल खर्ची भी नहीं हुई। सोशल डिस्टेंस तो रखना ही है और शादी भी करना ही था, इसीलिए सभी परंपराओं को रखते हुए और भारत सरकार का जो भी निर्देश है उसको पालन करते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, बीमारी फैला हुआ है तो इसमें भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर शादी जरूरी है। मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़े ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने दूर के दोस्त, रिश्तेदारों और परिजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए ही आशीर्वाद प्राप्त किया। पारस ठाकुर, जी मीडिया, सरायकेला।
कोयलांचल में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में झड़प हुई। मामला बोडरागढ़ ओपी थाना क्षेत्र के बीएनआर साइडिंग के समीप का है। बताया जा रहा है कि रघुकुल समर्थक और सिंह मेंशन समर्थकों के बीच वर्चस्व और रंगदारी को लेकर झड़प हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रघुकुल समर्थक राजू सिंह और फैयाज बाइक से झरिया से बोडरागढ़ लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे सिंह मेंशन समर्थक शैलेंद्र सिंह और उनके गुर्गों ने राजू सिंह और फैयाज पर हमला कर दिया। इस दौरान 4 राउंड फायरिंग और 2 बम फेंके जाने की भी सूचना है। वहीं बोडरागढ़ थाने की पुलिस का कहना है कि दोनों ओर से लिखित शिकायत की जा रही है और जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हम पता नहीं चला, हम लोग झरिया तरफ से रिटर्न हो रहे थे और बीबी क्रीज ऊपर सेंटर के पास में वो लोग ओवरटेक करके और लाठी डंडा से और बंदूक भी था उन लोग के पास। अब बम फेंका, पहले बम फेंकने के बाद बम फूटा नहीं, उसके बाद जो है कि लाठी डंडा से मारने लगा, बोला भाग जाओ यहाँ से। का नाम राजू सिंह है। उसका कहना है कि 2 लोग हम लोग झरिया से आ रहे थे बाइक पर, पीछे से 7-8 लोग सिंह मेंशन के, जिसमें से 3-4 नाम बता रहे हो, वे लोग आए और उन लोगों के ऊपर बात तो कह रहे हैं कि बम फेंके, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकुड़ में हत्या और रेप का मामला सामने आया है। घटना पाकुड़िया थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव की है, जहां नाले से मिले महिला के शव की जांच करते हुए मोतराम मरांडी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने ही अपने साथी राजेश मुर्मू के साथ मिलकर एल्बिना टूडू की हत्या की थी। आरोपी ने बताया कि महिला तलाकशुदा थी और दोनों की 4 साल पहले मुलाकात हुई थी। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक महिला का यौन शोषण किया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी हत्या की योजना बनाई और इसके लिए अपने साथी को भी शामिल कर लिया। आरोपी ने बताया कि हत्या से पहले भी उसने अपनी प्रेमिका के साथ रेप किया था और फिर उसकी गला रेत दी। उसकी मौत के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप कहां से बरामद किए? उसका राजेश का घर से। कोरोना संकट के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट में कई अहम मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई ने झारखंड को पहला ऐसा राज्य बना दिया जिसमें सूचीबद्ध मामलों की डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के अन्य कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी गीतांजलि सिंह और नलिनी कांत मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने उन पर चल रहे पीड़न कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही इस पूरे मसले पर सीबीआई को कोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में दोनों आरोपियों के नाम चार्जशीट में आए थे और इन पर भी फर्जी नियुक्ति का आरोप था। वहीं पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीएस के घर से जब करोड़ों रुपए और संपत्ति के कागजात के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मामले पर ईडी से जवाब मांगा। व्याख्याता नियुक्ति मामले में आज आरोपी गीतांजलि सिंह एवं नलिनी कांत मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा है और तब तक के लिए किसी भी पीड़क कार्रवाई से रोक लगा दी है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख सैनिटरी पैड बांटने का काम शुरू किया है। इस सैनिटरी पैड को बांटने का जिम्मा देवघर समेत गोड्डा लोकसभा के तमाम मंडल महिला अध्यक्षों को दिए गए हैं। हर एक महिला मंडल अध्यक्ष अपने अपने पंचायत और गांव में महिलाओं को ये सैनिटरी पैड बांटेंगी, साथ ही इन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करेंगी। 1 लाख सैनिटरी पैड में से 50,000 देवघर जिले में ही बांटे जाएंगे। माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की तरफ से आया है। सांसद महोदय जी तो सब कुछ बांट रहे हैं, लेकिन उनका मातृ दिवस के दिन ख्याल आया कि महिला को स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। हम शहर की महिलाएं तो ठीक है, लेकिन गांव की महिलाओं को जैसे जिस तरह बंद है उन लोग को थोड़ा दिक्कत रहा, तो पैड भेजे। 1 लाख गोड्डा लोकसभा में आया है, जिसे हम लोग को बांटना है। हम लोग को मेन टारगेट गाँव को करना है और देवघर जिला में 50,000 बांटना है। यदि महिलाएं सुरक्षित हैं तो घर सुरक्षित है, घर सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। उसके लिए हमने सैनिटरी पैड, एक बड़ा अभियान जो है 1 लाख से ऊपर जो है सैनिटरी पैड बांटने का घर घर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और एनजीओ जो है सखी मंडल वो बांट रहे हैं। और भी आवश्यकता होगी तो और भी आवश्यकता देंगे।
गर्मी बढ़ते ही राजधानी रांची के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हटिया डैम में पानी की कमी है। जलस्तर नीचे चले जाने से कई चापाकल सूख गए हैं और जो चल रहा है उससे पानी ठीक से नहीं आ रहा, लिहाजा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी की नहीं बुझ रही प्यास, गर्मी बढ़ते ही होने लगा बुरा हाल, पानी के लिए बहाना पड़ रहा पसीना, टैंकर के इंतजार में कट रहे हैं दिन रात। एक बार फिर रांची शहर में पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के हरमू, मधुकम, धुरवा हर इलाके में कमोबेश हालात अच्छे नहीं। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण चापाकल किसी काम के नहीं रह गए हैं। अब लोगों के सामने टैंकर से पानी सप्लाई का ही सहारा है, लेकिन इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पानी का टैंकर 2 दिन पर आता है और सुबह 6 बजे से ही पानी लेने के लिए लोगों की कतार लग जाती है। लेकिन पानी का कोटा भी फिक्स है। हर परिवार को एक दिन में 4 गैलन पानी ही दिया जाता है। ऐसे में पानी को लेकर मारामारी की नौबत आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। राजधानी रांची में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। ऐसे में राजधानी रांची के अगर देखें तो मधुकम इलाके में जो ये आबादी है, मधुकम इलाके में जो फ्लैट में लोग रहते हैं, उनको पानी की किल्लत जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि आप देखेंगे कि ये बर्तन जो लोग हैं घर से बाहर अपने निकलकर जैसे ही नगर निगम का या टैंकर पहुंचता है तो लोग पानी के लिए ये अपने घर में जितने भी बर्तन, डेगची, बाल्टी लेकर जो है वो यहाँ पर टैंकर के पास पहुंच जाते हैं। दीदी बताइएगा कितना दिक्कत होता है पानी को लेकर आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। अभी सोचिए यहाँ से भरेंगे, अभी 4 कल्ला चढ़ाना है, उतना पानी सबका। कितना दिन आ जाता है नगर निगम का टैंकर का पानी? डेली आता है, प्रत्येक दिन। रांची के कई इलाकों में हटिया डैम से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन डैम में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। फिलहाल सप्ताह में 2 दिन ही पानी सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। साइकिल पर 5 से 7 गैलन बांधकर लोग 2 किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा जल स्रोत जो है वो हटिया डैम है और इस वक्त हम मौजूद हैं हटिया डैम में। ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि आधी राजधानी को इस डैम से ही पानी का सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसकी तस्वीर ही कुछ अलग बयां कर रही है। जो डैम का दोनों छोर पानी से लबालब भरा होता था, आज हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बीच डैम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूख जो पानी नहीं है उसकी वजह से जानवर जो है बीच डैम में चर रहे हैं, अपना चारा कर रहे हैं। पानी की समस्या सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं है, ग्रामीण इलाकों का भी बुरा हाल है। पानी के 2 टैंकर लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ इसी पानी से होता है। चापाकल खराब हो गया है, किसी का लाल पानी निकल रहा है, किसी का पानी सूख गया है, चापाकल से कुछ नहीं हो पा रहा है। खाने पीने के लिए तो कुछ बहुत इधर उधर से करिए लेते हैं, लेकिन ये वाला मेन बात धोने मांजना, नहाना धोना सब चीज के लिए पानी गर्मी के दिन में बहुत काफी अति है। वहीं रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा पानी की किल्लत को लेकर झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मेयर के मुताबिक सरकार से लगातार फंड की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमको बोरिंग कराना है, टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना है, ऐसा करके हमने उनको पत्र भी लिखा था, पैसा का डिमांड भी किया था, लेकिन आज तक कोई पैसा आया नहीं। सिर्फ 44 लाख रुपया जो दिए हैं उसमें जल और मल के लिए, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा है। आज अगर हम रांची में देखेंगे तो जितना भी हमारा HYDT, मिनी HYDT या चापानल है, उन सबको मरामती भी कराना है। राजधानी समेत झारखंड के कई इलाकों में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं। यही वजह थी कि सूबे के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर कई बार इसे लेकर निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन हालात देखकर तो यही लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान होना इतना आसान नहीं है और उन्हें अधिकारियों के नहीं बल्कि टैंकर के भरोसे ही रहना होगा। मदन के साथ अभिषेक, जी मीडिया, रांची। चलिए अब फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।
प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से स्पेशल ट्रेन कोडरमा स्टेशन पहुंची। इसके अलावा पनवेल और विशाखापट्टनम से भी 2 स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंचेंगी, जिससे राज्य के अलग अलग जिलों के 4,650 मजदूर आए। धनबाद के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां जनधन के खाते खुलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। राज्य सरकार के आदेश के बाद खूंटी जिले में पूर्व में जारी लॉकडाउन के तहत खुलने वाली दुकानों के अलावा 8 अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। चतरा के जंगलों में आग लगने से जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, जिसका ग्रामीण शिकार कर रहे हैं। कुंदा थाना क्षेत्र के पुटन दोहर गांव में वन विभाग की टीम ने एक घर से 2 काले हिरणों का मांस बरामद किया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र बिचा महल गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने